हरिओम मेरे प्रिय कर्क राशि के साथियों, बुध का महागोचर होने वाला है आपके 12वें भाव में। बड़े पैमाने पर संकट मंडरा रहा है। क्या शुभ समय का बदलाव होगा 29 मई से, या फिर मिलेंगे आपको कुछ बड़े मौके? चलिए जानते हैं। आज की वीडियो बहुत खास है। अगर आपकी कर्क राशि, आपकी नाम राशि कर्क राशि है या आपकी चंद्र कुंडली नामक राशि कर्क है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ताकि आने वाले समय के दुष्प्रभाव से आप बच सके। साथियों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये कर्क राशि की चंद्र कुंडली है, जहां पर 12वें भाव यानी जहां पर 3 नंबर मिथुन राशि लिखा है, आपका 12वां भाव है। 12वें भाव में बुध, ग्रहों के राजकुमार, बुद्धि, वाणी के कारक, सब राशि के बुध गोचर करने वाले हैं। 12वें भाव में बुध का गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लाएगा। जी हाँ, 12वां भाव खर्च और निवेश का है। 12वां भाव खर्च का होता है। यहाँ बुध की उपस्थिति का अर्थ है कि जातक बुद्धि का प्रयोग करके अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये खर्चे ही आपके लिए नुकसान का कारणक बनेंगे। लेकिन कभी कभी अनावश्यक चीज़ों पर विचार विमर्श, ओवर थिंकिंग, बौद्धिक कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। दूसरा है मानसिक स्थिति। बुध बुद्धि का कारक है। 12वें भाव में होने से व्यक्ति बहुत अधिक चिंतनशील, ओवर थिंकर हो सकता है। मन में कल्पनाओं की अधिकता रह सकती है। ज़्यादा सोचना, छोटी छोटी बातों को बड़े नज़रिए से देखना और अपने आप ही परेशानियों में डूब जाना। दूर की यात्राओं का योग, यह स्थिति विदेश यात्राओं का योग भी बना रही है। विदेशी भूमि से आपको 100% लाभ होगा। यानी अगर आपका काम विदेशी भूमि से जुड़ा है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, राइटिंग है, एडिटिंग है, या फिर कोई अन्य डिजिटल काम है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या फिर इंटरनेशनल कंपनियों में जुड़े हैं, तो आपके लिए मालामाल और उन्नति करने वाला ये समय है। जी हाँ, इस समय आपका झुकाव तीर्थ स्थल की यात्राओं पर, आध्यात्मिक झुकाव, गूढ़ विषयों के अध्ययन की ओर भी हो सकता है। 12वें भाव का बुध व्यक्ति को थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है। ऐसे जातक अपनी बातें खुलकर कहने की बजाय सोच समझकर एकांत में कहना पसंद करते हैं। बुद्धि का प्रयोग, यह स्थिति आपको अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग विदेश में या दूर के क्षेत्र में करने का अवसर दे सकती है। 12वें भाव में बुध होने से कभी कभी निर्णय में उलझन हो सकती है, कन्फ्यूजन, कागजी कार्यवाही या डॉक्यूमेंट से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। तो साथियों, इस दौरान आप क्या करें जिससे ये समय आपके पक्ष में हो जाए? देखिए, बुध की सप्तम दृष्टि सीधा आपके छठे घर पर पड़ रही है, जो कि रोग, कर्ज, शत्रु का है। अगर आप अपनी बुद्धि को निर्मल शांत करके रखते हैं तो आप अपनी बुद्धि से शत्रुओं को मिटा पाएंगे, कर्ज को मिटा पाएंगे, और रोगों से लड़ने की शक्ति और सही संतुलित और सही अपनी दैनिक रूटीन को बनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा मौके भी लेकर आया है और आपके लिए संकट भी। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग इन सभी संकटों को दूर करने के लिए करेंगे, या फिर आप स्वयं ओवर थिंकिंग करके बेवजह की बातों में उलझ जाएंगे। तो देखिए, कुंडली का 12वां भाव बुध का गोचर बहुत अधिक नुकसानदायक नहीं होता है, बल्कि यह सावधानी और योजना का समय होता है। 12वें भाव में बुध का होना मुख्य रूप से खर्चे, मानसिक चिंतन, विदेश या दूर के स्थानों की यात्रा कराता है। तो आपको इस समय जितना हो सके गणेश जी की उपासना करनी है, सतर्क रहकर ये समय का उचित अध्ययन करना है। बुध यहाँ बहुत कम समय के लिए आता है, इसलिए कोई बड़ा या स्थायी नुकसान नहीं है। ये सिर्फ 15-20 दिन की एक घटना है ग्रहों की, जिससे आपको थोड़ा सतर्क होकर निकालना है। केवल आपकी प्लानिंग और खर्चों पर नियंत्रण की ही परीक्षा है ये। और इस दौरान आप गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बारी रोजाना जाप करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए नीचे दी गई व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत संपर्क करके जाने कि आपकी कुंडली में कब कौन से ग्रह से कब अच्छा समय आने वाला है।